एप्पल ने अपना नया M5 मैकबुक प्रो लॉन्च कर दिया है और टेक वर्ल्ड में फिर से हंगामा मच गया है। हर कोई कह रहा है रेवोल्यूशनरी, गेम चेंजर, पता नहीं क्या क्या। पर सवाल यह है कि ये सब बस मार्केटिंग का कमाल है या इस मशीन में सच में कुछ दम है। आज ना हम इसी की तह तक जाएंगे, देखते हैं इस सारे हाइप के पीछे की असलियत क्या है। चलिए शुरू करते हैं एप्पल के सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे बोल्ड दावे के साथ, पिछली पीढ़ी से 4 गुना ज्यादा तेज। सोचिए जरा, 4 गुना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो एक चैलेंज है। पर क्या ये दावा असल में टिक पाता है? चलो पता लगाते हैं कि इस बड़े से बयान में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहली बात, एप्पल का नया ऑब्सेशन ऑन डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI। जरा सोचिए, एक ऐसा लैपटॉप जो सिर्फ हमारे कमांड फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद से सीख रहा है, अडैप्ट कर रहा है और हमारी जरूरतों को पहले से समझ रहा है। और ये सब कुछ बिना क्लाउड पर गए। M5 चिप के साथ ना एप्पल ने सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा दांव खेला है। अब देखते हैं कि एप्पल क्या क्या वादे कर रहा है, और लिस्ट काफी लंबी है। M1 मैक्स के मुकाबले 8 गुना तेज AI परफॉर्मेंस, ये तो मतलब सुनने में ही कमाल लगता है। साथ में 50% बेहतर ग्राफिक्स, 2 गुनी तेज SSD स्पीड और बैटरी जो कहते हैं 24 घंटे तक चलेगी। कागज पर तो ये किसी भी प्रोफेशनल का ड्रीम मशीन लगता है, पर हम सब जानते हैं कागज पर जो दिखता है असलियत उससे थोड़ी अलग हो सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी पावर आ कहां से रही है? इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? इन बड़े बड़े दावों के पीछे की इंजीनियरिंग को समझने के लिए ना थोड़ा अंदर झांकना पड़ेगा, अंडर द हुड। क्योंकि एप्पल ने चिप आर्किटेक्चर के साथ कुछ ऐसा किया है जो शायद पूरा गेम ही बदल दे। इस पूरी क्रांति के सेंटर में है एप्पल का फ्यूजन आर्किटेक्चर। अब ये क्या चीज़ है? इसको ऐसे समझिए जैसे एप्पल ने 2 बहुत पावरफुल इंजन्स लिए और उन्हें मिलाकर एक सिंगल सुपर इंजन बना दिया। और ये सुपर इंजन खास तौर पे AI टास्क्स के लिए ही बनाया गया है। तो ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये तो चिप्स बनाने के तरीके को ही फंडामेंटली बदलने जैसा है। और यहीं पर एप्पल ने एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया है। याद है वो एफिशिएंसी कोर्स हुआ करते थे जो कम पावर वाले काम करते थे? M5 में वो गायब हैं। हाँ, एप्पल ने उन्हें हटाकर सुपर कोर्स और परफॉर्मेंस कोर्स पे फोकस किया है। इसका मतलब साफ है, एप्पल अब माइलेज की चिंता छोड़कर सिर्फ और सिर्फ रॉ हॉर्स पावर पर ध्यान दे रहा है। ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिसके नतीजे काफी दिलचस्प हैं। तो अब आती है असली कहानी। एप्पल के मार्केटिंग टीम के दिखाए चमकीले नंबर्स तो ठीक हैं, पर रियल वर्ल्ड में असल में ये चिप्स परफॉर्म कैसा करते हैं? चलिए अब बेंचमार्क्स और रियल यूजर एक्सपीरियंसेस की दुनिया में उतरते हैं। वापस आते हैं एप्पल के सबसे बड़े दावे पर, M1 मैक्स के मुकाबले 8 गुना तेज AI इमेज जनरेशन। ये जो छलांग है ना, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। एप्पल का दावा है कि ये एक जनरेशनल लीप है, मतलब एक पूरी पीढ़ी का अंतर। लेकिन जब गीकबेंच जैसे इंडिपेंडेंट टेस्ट्स के नंबर्स को देखते हैं तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। 9 से 14% का सुधार हाँ अच्छा है, पर 800% की छलांग तो बिल्कुल नहीं है जिसका वादा किया गया था। तो चल क्या रहा है यहाँ? क्या एप्पल हमसे कुछ छिपा रहा है? क्योंकि सच तो यह है कि बेंचमार्क नंबर्स कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं। एक प्रोफेशनल के लिए जो दिन रात अपनी मशीन पर काम करता है, उसके लिए असली चीज़ है एक्सपीरियंस। डे टू डे यूज में ये मशीन फील कैसी होती है, वो ज्यादा मायने रखता है। रेडिट पर एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर की। उन्होंने बताया कि भले ही बेंचमार्क नंबर्स उतने इंप्रेसिव न लगें, पर मशीन चलाने में मतलब फील में अनबिलीवेबली फास्ट है। एप्स फौरन खुलते हैं, स्क्रॉलिंग एकदम मक्खन जैसी स्मूथ है। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस देती हैं जो उन्हें अपने पावरफुल M1 मैक्स मैक स्टूडियो से भी बेहतर लगता है। मगर कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट है। वही यूजर जिसने डे टू डे स्पीड की इतनी तारीफ की, उसने पाया कि जब फाइनल वीडियो एक्सपोर्ट करने का टाइम आया तो नया M5 मैकबुक प्रो असल में 2 से 3 गुना धीमा था। जी हां, धीमा। ऐसा लगता है कि मशीन को सुपर रिस्पॉन्सिव बनाने के चक्कर में एप्पल ने हैवी एक्सपोर्ट जॉब्स के लिए जरूरी कुछ हार्डवेयर हटा दिया है। तो ये एक बड़ा ही अजीब ट्रेड ऑफ है। काम करते वक्त बिजली की तरह तेज, पर फाइनल आउटपुट देने में सुस्त। चलिए अब एक और बहुत ही क्रिटिकल चीज पर बात करते हैं, बैटरी लाइफ। किसी भी प्रोफेशनल के लिए जो हमेशा ऑन द मूव रहता है, ये एक डील मेकर या डील ब्रेकर हो सकता है। और एप्पल हिस्टोरिकली इस मामले में काफी अच्छा रहा है। टॉम्स गाइड के टेस्ट के मुताबिक कंपटीशन अब पहले से काफी ज्यादा टफ हो गया है।
डेल XPS 14 जैसे विंडोज़ लैपटॉप भी अब इम्प्रेसिव बैटरी लाइफ दे रहे हैं। हालांकि मैकबुक प्रो अभी भी करीब 14 घंटे के साथ आगे है। तो हाँ, गैप कम हो रहा है, बट बैटरी एंड्योरेंस का किंग अभी भी एप्पल ही है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या M5 मैकबुक प्रो सही मशीन है? क्या इसे अपग्रेड करना चाहिए? एप्पल के हिसाब से देखें तो जवाब है हाँ, खासकर अगर काम AI और मशीन लर्निंग से जुड़ा है। अगर पूरे दिन की बैटरी चाहिए और मार्केट में सबसे बेस्ट डिस्प्ले और कनेक्टिविटी की जरूरत है, ये एप्पल के मेन सेलिंग पॉइंट्स हैं। लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर उठता है। M5 मैकबुक प्रो एक पहेली जैसा है। ये क्रिएटिव प्रोसेस को तो तेज और फ्लूइड बना देता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने में ज़्यादा वक्त ले सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एप्पल अब एक नए तरह के प्रोफेशनल को टारगेट कर रहा हो? कोई ऐसा जिसका काम इंस्टेंट इंटरैक्शन और इटरेशन पर ज़्यादा निर्भर करता हो, ना कि ओवरनाइट रेंडरिंग पर? शायद इस लैपटॉप की असली कीमत सिर्फ क्या काम हो रहा है इसमें नहीं, बल्कि काम कैसे हो रहा है इसमें छुपी है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।